ट्यूब संसाय जैसे टॉकिंग अवतार बनाकर लोग अपने चैनल्स को लेवल अप कर रहे हैं और बिलीव मी मैंने भी ये टॉकिंग अवतार बना के अपने चैनल के व्यूज को काफी अच्छा एनहांस किया है। अगर तुम भी सीखना चाहते हो कि लाइट मोशन के ऊपर तुम ये टॉकिंग अवतार किस तरह से बना सकते हो वो भी कंसिस्टेंटली, तो चलो जाके सीख लेते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। हम आ चुके हैं अपने टैबलेट के अंदर और अब हम ट्यूब संसाय के जैसा अवतार बनाएंगे। ट्यूब संसाय के जैसा अवतार बनाने के लिए सबसे पहले आपको YouTube पर चला जाना है। YouTube पर जाकर आप ट्यूब संसाय का या फिर किसी के भी अवतार को आप एक दफा कॉपी कर लेंगे। उसके लिए आप YouTube के अंदर जाएंगे और उस चैनल को या उस अवतार को आप सर्च करेंगे। अगर मुझे ट्यूब संसाय के जैसा अवतार बनाना है तो मैं ट्यूब संसाय के चैनल पे चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ से किसी भी वीडियो को ओपन कर लेता हूँ और इस वीडियो को ओपन करने के बाद अब मैं ट्यूब संसाय की वीडियो का वो वाला पार्ट लेकर आऊंगा जहाँ पर ट्यूब संसाय का अवतार आ जाता है। तो जल्दी से इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब जैसा कि ये पार्ट आ चुका है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वीडियो को रोक के एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इस स्क्रीनशॉट को दोबारा से क्लिक करूंगा और इसको क्रॉप करूंगा सिर्फ उतने ही पार्ट के अंदर जितना पार्ट मुझे ट्यूब संसाय के वीडियो का चाहिए था। अब इसको ओके करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे इसको हम डन करेंगे ये सेव हो जाएगा। अब इसको सेव टू फोटोज करने के बाद अब हम चल जाते हैं चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास क्यों, वो आप जरा समझिएगा, क्योंकि चैट जीपीटी हमें एलिमेंट्स बना के दे सकता है। तो अब हम यहाँ से अपना ये अवतार जो है वो चैट जीपीटी में ओपन करते हैं और एक न्यू चैट हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। न्यू चैट के अंदर हम जाकर ये वाला अवतार वहाँ पे ओपन कर लेंगे। प्लस पे क्लिक करके फोटोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहली इमेज जो कि हमने अवतार बनाया है इसको ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, जिस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं इसको बोलूंगा कि इस इमेज को एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद आप मुझे इसके बेस्ट पॉसिबल डिटेल्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दें, जिससे मैं इस तरह का इमेजेस को या इस तरह के अवतार्स को जनरेट कर सकूं जो कि बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर हो। और डोंट यू वरी, आपको ये प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये कहकर मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ और इसके बाद इस अवतार की पूरा एक डिटेल प्रॉम्प्ट बना देगा। अब इस अवतार का ये वाला प्रॉम्प्ट आप कहीं पर भी डालकर किसी भी इमेज जनरेटर से जनरेट करा सकते हैं। लेकिन मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहीं पर ही चैट जीपीटी से इसको बनवा दूंगा। इसको सारा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ इसको पेस्ट करेंगे अब ये क्या करेगा कि इस अवतार को बनाकर हमें दे देगा। यानी कि जो हमने ट्यूब संसाय के जैसा हमने अवतार बनाने के लिए हमने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया था, ये उसको देख के हमें एक नया इमेज बनाकर दे देगा जो बिल्कुल ट्यूब संसाय के जैसा ही होगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक अवतार जनरेट हो चुका है जो बिल्कुल ट्यूब संसाय के जैसा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम भी बिल्कुल यही है कि अवतार हूबहू ट्यूब संसाय के जैसा ही है, बस थोड़ा सा ही ज्यादा रियलिस्टिक है, वो थोड़ा सा कार्टूनिश है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ही हो जाता है कि अगर हम इस अवतार को यूज करते हैं तो ये हम ट्यूब संसाय की कॉपी बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही वाला प्रॉम्प्ट जो कि हमने इससे जनरेट कराया था वो यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ डालने के बाद आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मुझे लाइटिंग चेंज करनी है तो जहां जहां पे लाइट के कलर का लिखा हुआ है तो मैं उसके लाइट के कलर को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि इसने यहाँ पे लिख के रखा है ब्लैक लेदर जैकेट, तो हम लेदर जैकेट को भी चेंज कर सकते हैं। जहां पे भी इसकी लाइट्स के कलर लिखे हुए हैं उन कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। आप ब्लैक जैकेट की जगह आप ब्लू जैकेट कर सकते हैं, कोई भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर्स को स्पेसिफिकली चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पर्पल है, तो पर्पल को जहां जहां पे पर्पल है तो मैं वहां पे उसको रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ट्यूब संसाय का जो मेन कलर थीम है वो है पर्पल। तो मैं यहाँ पे पर्पल को रेड में शिफ्ट कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है लेफ्ट साइड की वॉल के ऊपर एक शेल्फ के अंदर यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन माउंट हुआ है, आप उसको भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वॉयलेट कलर को चेंज करके रेड कर देता हूँ। इसके बाद राइट साइड पे देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। फिलहाल मैं सिर्फ कलर्स को ही चेंज कर रहा हूँ। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे टॉप शेल्फ के ऊपर लिखा हुआ है कि एनिमे हेड उनको चाहिए, तो इंस्पायर्ड बाय लूफी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद आप इसकी जगह कोई भी कैरेक्टर वहां पे लगवा सकते हैं, कोई भी खिलौना, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चीज, बुक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एनिमे कैरेक्टर लाइक ड्रैगन बॉल जी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक टॉप शेल्फ के अंदर एक एनिमे कैरेक्टर हो जो कि ड्रैगन बॉल जी की तरह दिखता हो, तो वो वहां पे शेल्फ पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये अब वहां पे कैरेक्टर जो है चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अगर आप देखेंगे तो एक और लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक मिनिएचर रेट्रो वैन होनी चाहिए। तो मैंने इसको चेंज करके मिनिएचर वैन की जगह मोटर बाइक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये उसकी जगह मिनिएचर मोटर बाइक को ऐड कर देगा। और इसी तरह से नीचे अगर आप देखेंगे तो दो प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहेंगे तो आप प्लांट्स की जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं।
अगेन जहाँ पे लाइटिंग वॉयलेट या फिर पर्पल लिखा हुआ है तो उसको चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ। इसी तरह से उसके हेयर्स के बारे में और एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप हर एक डिटेल को चेंज करके आप नया ही सेटिंग बना सकते हैं। इसके बाद नीचे सेटिंग्स जो उसके अंदर यूज़ होंगी वो 3D होगा, एस्पेक्ट रेशो 16:9 होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप उसको वो भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब इसको जनरेट पे क्लिक कर दिया मैंने, तो अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अब इसने नया क्या बनाया है। अभी अगर आप देखेंगे तो इसने एक अवतार हमारे लिए बना दिया है और इसके अंदर आप बैकग्राउंड का कलर लाइटिंग देखेंगे तो वो रेड कलर की है और वहां पर अगर आप हमारा कैरेक्टर देखेंगे तो वो भी बिल्कुल चेंज है, एनिमे कैरेक्टर है। और इसके अंदर अगर आप और भी चीजें चाहते हैं, अब तो ये तो हो गया इमेज, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके एलिमेंट्स अलग अलग हो, तो मैंने यहाँ पे इसको एक और प्रॉम्प्ट दे दिया जिसमें मैंने बोला है कि आप हर एक पार्ट को अलग अलग करके यहाँ पे जनरेट करो और उनको PNG बैकग्राउंड की फॉर्म में आप जनरेट करो। तो उसने बोला कि ठीक है, उसने मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिख के बता दिए हैं कि आपको क्या क्या जनरेट कराना है। तो मैंने इसको बोल दिया ठीक है। तो कहते हैं कि आप मुझे यस बोलते जाएं तो मैं जनरेट करता जाऊंगा। तो ये प्रॉम्प्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसने इसको भी जनरेट कर दिया है। देखिए हमारा बैकग्राउंड जनरेट हो गया। इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ जनरेट नेक्स्ट, ताकि वो इसके बाद नेक्स्ट चीज को जनरेट कर दे। इसको ओके कर देते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो अब ये नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको जनरेट करेगा। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि ये सारे बैकग्राउंड रिमूव्ड होंगे। तो हम थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि हमारे टेबल्स तक हर एक चीज यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब मैं इसको जनरेट नेक्स्ट बोलता हूँ तो ये कहता है कि जी आपके सारे एलिमेंट्स तो जनरेट हो चुके हैं, लेकिन मेरा तो अभी तक इसने कैरेक्टर जनरेट करके दिया ही नहीं। कोई मसला नहीं है, एक मरतबा फिर से इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें मैं इसको बोलता हूँ कि जो एनिमे कैरेक्टर जो उस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है उसका बैकग्राउंड रिमूव करके एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मुझे वो एनिमे कैरेक्टर की इमेज बना कर दो। तो ठीक है, ये इसको भी जनरेट कर रहा है। देख लेते हैं कि किस तरह का बना के देता है। वाओ, इसने बहुत अच्छा बना दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो एक टेबल है। दोबारा से इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं इसको सिलेक्ट करके। अब उसका तरीकाकार क्या है कि पहले आप इस इमेज को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद आप जो भी लिखेंगे ये उसको एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इसके यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो टेबल है इसको रिमूव कर दो। तो जैसे हम लिखेंगे रिमूव द टेबल, तो ये क्या करेगा, उस टेबल को वहां से रिमूव कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसने हमारा ये कैरेक्टर बनाना शुरू कर दिया है और जो कि बिना किसी टेबल के है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि दोबारा से हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक नया बैकग्राउंड भी जनरेट कर दो स्टूडियो का जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ हो। तो इसने एक हमारे साथ और ज्यादा कमाल का बैकग्राउंड जनरेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन पहले ही मैंने उस चीज को देख लिया कि वो बैकग्राउंड तो है बट प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर वो कैरेक्टर भी है। तो हमें कैरेक्टर नहीं चाहिए था, तो मैंने इसकी जनरेशन को रोक कर दोबारा से ऊपर से प्रॉम्प्ट कॉपी करके नीचे अपलोड करके उसके अंदर लिख दिया विदाउट एनिमे कैरेक्टर हु इज सिटिंग ऑन द चेयर। जब मैंने ये लिख के इसको दोबारा प्रॉम्प्ट दिया तो अब ये वो कैरेक्टर जो है एनिमे वाला, ये उसको हटाकर हमें एक नया इमेज जनरेट करके दे देगा। अब अगर अभी देखें तो इसने हमें बैकग्राउंड जनरेट करके दे दिया है, लेकिन इस बैकग्राउंड के अंदर चेयर भी मौजूद है। अगर आपको बिना चेयर के चाहिए तो अगेन आप वो एक प्रॉम्प्ट डाल देंगे और उसको बोलेंगे कि बैकग्राउंड को जनरेट करके दो, लेकिन उसके अंदर एनिमे कैरेक्टर और उसकी चेयर दोनों नहीं हो, तो इसको जनरेट कर देगा। बट आई थिंक ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो हमारी ये चेयर के साथ बहुत ही कमाल का हाई क्वालिटी ये जनरेट हो चुका है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो चलो जल्दी से अब 1 बाय 1 करके सारे जो भी हमने इमेजेस बनाए हैं उनको सेव कर लेते हैं। लाइक ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को क्लिक करता हूं, इसको भी सेव कर लेते हैं। इसी तरह से ऊपर जाएंगे और जितने भी हमने एलिमेंट्स जैसे कि टेबल है, चेयर है, जो भी चीजें हमने जनरेट की हैं उनको हम 1 बाय 1 करके सेव कर लेते हैं। चेयर में भी सेव नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड चेयर के साथ है, तो इसलिए मुझे चेयर्स के साथ सेव करने की नीड नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके साथ जो ये स्कूटी है इसको सेव कर लेते हैं। एनिमे कैरेक्टर का जो हेड है उसको सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको शेल्फ्स के ऊपर अप्लाई कर सकें एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो जल्दी से मैं इसको सेव कर लेता हूं और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ से सेव कर ली हैं। तो चलते हैं अपने अलाइट मोशन के अंदर और इसको अब एडिट कर लेते हैं। अलाइट मोशन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट हम बना लेंगे जो आप 16:9 या 9:16 बनाना चाहें एज योर विश। तो हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इसको लेंगे। हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड भी हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। तो क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करते हैं। इसके बाद अब हम मीडिया पे क्लिक करेंगे और इन सबको एक साथ आप यहाँ पे लाके डाल सकते हैं या फिर 1 बाय 1 आप एक
को सेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको वन बाय वन लेकर आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं तो शायद वो एडजस्ट करने में थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाए। तो पहले से इसका बैकग्राउंड लेकर आ जाते हैं और हम अपनी टाइमलाइन को 6 सेकंड का रख लेते हैं। एज यू नो कि मैं हमेशा 6 सेकंड का एनिमेशन हमेशा बनाता हूँ, तो इसको 6 सेकंड तक लॉन्ग कर लेते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में आने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, यानी कि एडजस्ट कर लेते हैं ताकि पूरी स्क्रीन के अंदर आ जाए। और इसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं और वहां से कैमरा की लेयर भी ले आते हैं। कैमरा की लेयर क्यों पहले लेकर आ रहे हैं, ताकि ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कैमरा जैसे ऑन करेंगे तो ये अलग ही दिखेगा। पहले कैमरा की लेयर को हमने टाइमलाइन पे बराबर किया, अब हम कैमरा ऑन करते हैं तो देखिए ये हमारा कैमरा सेटअप हो चुका है। अब इसका बेनिफिट ये है कि हमें बार रीएडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे। अब इसी तरह से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं एज यू वांट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोबारा से हम और भी चीजें इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करते रहेंगे, तो हम वन बाय वन करके कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और एलिमेंट यानी कि करैक्टर को लेकर आता हूँ और इस करैक्टर को भी हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। अब इसको ओके करने के बाद करैक्टर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की जो चेयर है उसको हाइड करना था, पहले से इस करैक्टर को टाइमलाइन पे हमने बराबर कर दिया और उसके बाद इस चेयर के साथ इस करैक्टर को हमने सेटअप कर देना है। अब यहाँ से मैं टेबल लेकर आ गया और इस टेबल के साइज को भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से हम टेबल भी लगा देंगे और ये काफी अच्छा लग रहा है। अब इस टेबल को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद है तो उसको हम ले आएंगे और अगर आप चाहें तो आप इनकी जो Z एक्सिस की वैल्यूज है उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक टेबल की Z वैल्यू जो है इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, अराउंड -247 कर लेता हूँ, बढ़िया। अब ये करने के बाद ये थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो जाएगी और इसी के साथ अब हम क्या करते हैं कि मजीद एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। लाइक ये प्लांट ले लेता हूँ और इस प्लांट को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। अब इस प्लांट को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। आप देखेंगे तो टेबल के पीछे जा रहा है, तो कोई मसला नहीं है, पहले इसको एडजस्ट करते हैं टाइमलाइन पे और इसके बाद अब इसको क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, Z एक्सिस की वैल्यू पे जाएंगे और अगर अब हम Z एक्सिस की वैल्यू को माइनस करेंगे जो कि टेबल की 247 थी माइनस, तो इसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया। इसके बाद इसके साइज को एडजस्ट करेंगे और जहां पर हमें इसे रखना है, तो चाहे लेफ्ट रखना चाहे राइट रखना चाहे हम रख सकते हैं, डजंट मैटर। तो इसके साथ अब हम अगर और भी चीजें ऐड करना चाहे कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए, तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस प्लांट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो शेडो भी दे सकते हैं और बहुत कुछ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो चुका। अब इसके बाद अगर आप देखें तो हम इसको अगर प्ले करेंगे तो कोई मोमेंट नहीं है क्योंकि हमने कोई एनिमेशन दिया ही नहीं है। तो हम इस कैरेक्टर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा माइनस करेंगे तो ये गायब हो रहा है क्योंकि हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है तो वो भी है। पहले हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसकी जो Z एक्सिस की वैल्यू है इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी Z एक्सिस की वैल्यू जो है वो अराउंड 585 करके इसके बाद इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा बड़ा करके फिट कर लेते हैं। इसी तरह से ये जो हमारा एनिमे कैरेक्टर है, ठीक है, इसको भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन पहले हम अपना बैकग्राउंड सेटअप कर लें। ओके, डन। अब अगर आप देखें तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाद हम दोबारा से क्या करते हैं कि हम कैमरा की जो लेयर है इसको हम टॉप पे लेके जा सकते हैं और सबसे ऊपर आने के बाद अब हम यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद Z एक्सिस की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे कैमरा की और इसके बाद हम इसके ऊपर की फ्रेम देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे एक की फ्रेम दे दिया स्टार्ट के अंदर और लास्ट में चला जाता हूँ और एक की फ्रेम और दे देता हूँ और वहां पर मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ या फिर आप जूम आउट, जैसा भी आप इसको बनाना चाहें, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आप देखें ये 3D एलिमेंट फील हो रहा है क्योंकि अगर आप प्लांट देखें तो किस तरह से मूव हो रहा है, बैकग्राउंड देखें किस तरह मूव हो रहा है, तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो अगर हम इसको प्ले करते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस, तो ये बहुत ही कमाल का लग रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इसका माउथ जो है वो उसमें मूवमेंट नहीं है, तो कोई सिंक नहीं है। तो अब इसके अंदर हम इसका माउथ भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो पहले इसको हम सारा बराबर कर लेते हैं। अब हमारा देखें ये एनिमेशन काफी हद तक सही लग रहा है। एनिमेशन सही लगने के बाद लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि इसका अंदर माउथ नहीं है। अगर हम माउथ यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है कि हम जाएंगे और यूट्यूब से ले आएंगे, बट उससे पहले एक बैकग्राउंड में हम एक सिल्वर प्ले बटन ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये सिल्वर प्ले बटन को सिलेक्ट किया, इसका साइज एडजस्ट किया और इसको जो बैकग्राउंड थोड़ा सा एम्प्टी है वहां पर इसको लगा देता हूँ। अगर आप अभी देखेंगे तो ये बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो काफी डार्क है, लेकिन हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है वो काफी ज्यादा लाइट है। इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और कुछ कलर इफेक्ट्स वगैरह लेकर आ जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके कलर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेकर आ जाते हैं ह्यू लाने के बाद आपको मिल जाएगा ह्यू शिफ्ट। तो उसके अंदर थोड़ा सा आप ह्यू को शिफ्ट करेंगे रेड की तरफ, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर रेड के एलिमेंट थोड़ी सी झलक आ जाए। तो वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद एक नया इफेक्ट ऐड करते हैं और इसके अंदर अब की बार हम अब लेकर आएंगे इसके अंदर, अगर हम देखें तो हमें कलर ट्यून करके एक मिल रहा है, तो इस कलर ट्यून को भी हम रेड की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा रेडिशपन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखें हल्का हल्का उसके अंदर रेडिश टोन आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बट ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अब एक और हम यहाँ पे इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और उस इफेक्ट के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे कि इसके अंदर हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करते हो तो हमें पहला ही मिल जाता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं और इसकी ब्राइटनेस को काफी हद तक थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि जैसे इसकी ब्राइटनेस कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली डार्क होने लगेगा। और जो हमने रेड पहले ह्यू को हमने सेटअप किया था और जो हमने कलर टोन किया था रेड, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा रेडिश में रहेगा। तो अब अगर आप देखें तो ये काफी हद तक सही लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम प्ले करते हैं तो बैकग्राउंड में जो हमारा वो बटन है काफी सही लग रहा था, गायब हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं। हम इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में जाके इसको आइकन को क्लिक करेंगे और ये पूरा फिल अप हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको दोबारा से प्ले करेंगे तो ये काफी हद तक अच्छा लग रहा होगा। अभी आप देखें ये हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है लगने के बाद ये काफी ओके लग रहा है, तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करना चाहेंगे, डेफिनेटली इसके अंदर लिप्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बिना लिपसिंग किए तो ये कैरेक्टर किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक लिपसिंग को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यूट्यूब पर जाएं और वहां पे जाके आप सिर्फ सर्च करें, यहाँ पे आप सर्च करेंगे ग्रीन स्क्रीन माउथ, तो आपको ग्रीन स्क्रीन माउथ मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके के माउथ्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब की वीडियोस को कैसे डाउनलोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता कि आप कैसे डाउनलोड करते हैं, अदरवाइज हमारे चैनल पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपको पहले से पता है तो बढ़िया है, अदरवाइज आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं और ये हमारा इंस्टाग्राम है, तो जहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से AI वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं या YouTube की वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टाग्राम की। ओके, तो मैं आपको ये ड्राइव लिंक में भी ये माउथ दे दूंगा अगर आपको चाहिए। अगर आपको दूसरा माउथ यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक मौजूद है। मैं इसको सेविंग टू फोटोज कर लेता हूँ। तो ये सेव हो जाने के बाद अब दोबारा हम चले जाते हैं अलाइट मोशन के अंदर और देखिए मेरे पास माउथ आ चुका है। इस माउथ को मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको प्लस पे क्लिक करते हैं, तो ये माउथ भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम सिंपल इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्रोमा की एक जो इफेक्ट है उसको लेकर आएंगे ग्रीन स्क्रीन का, तो आपको स्टार्टिंग में दिख जाता है। इसको हम क्लिक करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ लेकर आते हैं और इसके कलर्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका कलर हमें लाजमी एडजस्ट करना है। तो इसको क्लिक करके इफेक्ट्स में जाता हूँ। इफेक्ट्स में जाने के बाद हम क्रोमा की पे क्लिक करते हैं, कलर पे क्लिक करते हैं और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कलर पिकर मिल जाता है। उसके थ्रू आप जो है कलर को एडजस्ट कर सकते हैं और आप अलग अलग जगह पे कलर को लेके जाके कोई भी दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी देखेंगे तो माउथ के पास काफी ग्रीनिश है, तो इसका जो थ्रेड शोल है उसको बढ़ाएंगे, फेदर को बढ़ाएंगे और डिफरिंग्स हम इसको ऑन कर देंगे ताकि ये काफी हद तक इससे इनहेंस हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। जितना आप एडजस्ट करेंगे उतना ही इसका जो लास्ट के एज हैं वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाएंगे फेदर के साथ। तो हमने इसके क्लीन कर दिए। अब हमारा माउथ काफी हद तक सही है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसको एडजस्ट करते हैं फेस के ऊपर और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इस माउथ को हम पूरा फेस के ऊपर रख के एडजस्ट करके चेकअप कर लेते हैं कि ये हमारा कैसे अच्छा लग रहा है। तो एडजस्ट करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप साइज को छोटा बड़ा करेंगे या फिर उसको राइट या लेफ्ट अप या डाउन आप उसको मूव करेंगे तो आप उसके साथ उसको एडजस्ट करेंगे। अगर हम प्ले करते हैं तो देखें ये माउथ अभी बहुत बड़ा लग रहा है, तो हमें इससे माउथ को थोड़ा सा और एडजस्ट करना है। तो जल्दी से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे माउथ एडजस्ट कर दिया। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देता हूँ। अभी अगर हम माउथ को यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये काफी बुरा लग रहा है। वो उसके बुरे लगने के सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो हमारा पीछे बैकग्राउंड में इमेज था उसके ऊपर लिप्स बने हुए हैं। तो हमें लिप्स को रिमूव करने के लिए हम कैनवा में जाते हैं और कैनवा में जाने के बाद आप किसी भी इमेज एडिटर में जा सकते हो। तो मैं कैनवा में आ जाता हूँ, मैं यहाँ से एक कैनवस ले लेता हूँ और कैनवस लेने के बाद अब मैं सिंपल से क्या करता हूँ, मैं इस कैरेक्टर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा और इंपोर्ट करने के बाद
यहाँ पे सिंपली सी मेरे पास अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड लाइब्रेरी में चल जाता हूँ और यहाँ से ये करैक्टर जो है इसको मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं करैक्टर को ऐड करूंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली सिंक और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ऊपर एडिट का आपको देखें वो एक आइकन मिल रहा है, उसको हम क्लिक करेंगे और जैसे हम एडिट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैजिक इरेजर मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और इसके जो लिप्स हैं उसके ऊपर इसको मार्क कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको अंडू करते हैं और अंडू करने के बाद दोबारा से ब्रश का साइज छोटा करते हैं और इसके लिप्स के ऊपर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इरेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके सारे लिप्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और इससे बेनिफिट ये है कि जब हम वहां पर वो माउथ लगाएंगे तो वो इसके अंदर अच्छा लगेगा। ये हमने इसके लिप्स हमने रिमूव कर दिए और इसको शेयर पे क्लिक करेंगे, वहां पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को लाजमी अपने चेक मार्क कर लेना है और इसको डाउनलोड कर लें, अदरवाइज ये आपका व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा और आपको भी दिक्कत होगी। तो मैं इसको सेव इमेज कर लेता हूँ और अब जाते हैं हम दोबारा से अपने यहाँ पे लाइट मोशन के अंदर और देखिए मेरे पास वो स्टार्टिंग के अंदर एक इमेज आ चुका है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जो मेरा करैक्टर है, इस करैक्टर की जो पहले वाली इमेज थी उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली दूसरा करैक्टर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब वो जो दूसरा करैक्टर है जिसका हमने माउथ हमने रिमूव किया, जिसका हमने लिप्स रिमूव किए हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको प्लस का बटन प्रेस करके इसको हम लेकर आ जाएंगे। जैसे कि सिंपली इसको सिलेक्ट किया, प्लस पे क्लिक कर लेते हैं और ये आ गया, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को हम बैक लेके जाते हैं ताकि इसका माउथ इसके फ्रंट पे आ जाए। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं जैसे कि 13 पे ये था पहले और इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं ले आता हूँ। नीचे की तरफ लाने के बाद इसको चेयर के बिल्कुल सामने रख देते हैं और चेयर के सामने रखने के बाद अब हम यहाँ पे इसको सेटअप कर लेंगे। अब जो माउथ है इसको भी एडजस्ट करेंगे। अब ये माउथ का जो साइज है इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम इन करते हैं कैनवस को और यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करने के बाद अच्छे से दिखने लगेगा। अब यहाँ पे अपना माउथ हम एडजस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा फटाफट इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप अभी देखें तो हमारा माउथ काफी हद तक एडजस्ट हो चुका है और ये काफी सही भी लग रहा है। लेकिन इसके अंदर इफेक्ट ऐड करेंगे और इफेक्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर भी हम ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ये माउथ है वो काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है तो वो हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा। इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है उसको हम कम करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए और इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी इसका कम करेंगे। तो अब देखिए ये बैकग्राउंड के साथ काफी अच्छे से मर्ज हो रहा है। अगर आप इसका कलर चेंज नहीं करते तो ये काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता। तो अगर हम अभी माउथ चेक करें तो माउथ किसी हद तक ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा वो ज्यादा ही नाक के पास लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं, इसको थोड़ा सा और रीएडजस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एनिमे कैरेक्टर जो कि आप बना सकते हो। देख से बिल्कुल ये ट्यूब संसाई के जैसा है। तो अभी अगर आप देखें तो ये हमारा माउथ भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काफी ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर अगर मुझे स्पीड एडजस्ट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे बटन पे क्लिक करके इसकी स्पीड को माइनस करता हूँ और प्ले करते हैं तो अब इसकी स्पीड काफी हद तक सही है। मतलब अगर आप स्लो बात करते हैं, अगर आपकी बात करने का स्टाइल थोड़ा स्लो है तो आप इसकी स्पीड को कम रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फास्ट बात करते हैं तो आप इसके हिसाब से अपनी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। इट विल डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल। तो यहाँ पर मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा और अगर कम कर देता हूँ तो ये और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इट विल टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। आई होप आपको ये एनिमे कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनिमे कैरेक्टर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये था हमारा एनिमे कैरेक्टर जो कि हमने अलाइट मोशन के थ्रू बनाया है। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको एक और एनिमे कैरेक्टर बनाना सिखा दूं इस तरह से टॉकिंग अवतार वाला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल के हम एआई से वो कैरेक्टर जनरेट कराएं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दें टॉकिंग एआई अवतार विद एआई, तो मैं आपको वो बना के दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के जरिए आप बड़े ही आराम से इस तरह का टॉकिंग एआई अवतार बना लोगे और इससे भी ज्यादा बेटर और लिप सिंकिंग के साथ। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।